दोस्तों आज की वीडियो में आपको वज्रगुणन विधि का सूत्र याद करने का मैं आसान तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों आपको वज्रगुणन विधि का सूत्र जो है वो आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे उसको रट के याद करते हैं। और रटने से याद करने से क्या होता है दोस्तों, आप भूल जाते हो या सूत्र को गलत लिख लेते हो। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप इस सूत्र को नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको बगैर स्किप के लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेखीय समीकरण में हमको एक्स और वाई के मान हमको निकालने होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, ये हो गया वाई। और आपको ही पता है जब हम सूत्र लिखते हैं हम तीसरे वाले को हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी भी रेखीय समीकरण में जो हमारे सांख्यिकी मान है उसको हम a1 b1 c1 मानते हैं और a2 b2 c2 मानते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एक्स के नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, b1 लिखेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है, जो हमारे सांख्यिकी मान होते हैं a b c होते हैं, तो हम पहले वाले को छोड़ देंगे। पहले का मतलब है ए को छोड़ देंगे और बी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बी से स्टार्ट करेंगे तो बी में हमारा क्या होता है, b1 होता है। b1 आ गया तो बी के नीचे ही आएगा हमारा b2 आ जाएगा, ठीक है। बी के बाद हमारा क्या आएगा, सी आएगा। तो इसी तरीके से क्या आएगा, c1 आएगा, c1 के नीचे आएगा c2। सी के बाद क्या आता है, ए बी सी, हमारे ये होते हैं सांख्यिकी मान। तो सी के बाद हमारा आएगा ए, तो हम क्या लिखेंगे, a1 है तो नीचे आएगा a2, ठीक है। दोस्तों याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ए आ गया, ए के बाद क्या आएगा, बी, तुम्हारा क्या आएगा b1, और b1 के नीचे आ जाएगा हमारा b2। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी आसान तरीका बताया। ए को आपको छोड़ देना है और स्टार्ट हो जाना है, b1 b2 c1 c2। सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, a1 a2। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, b1 b2। तो ए बी सी हमारे आपस में जुड़ चुके। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा एक्स के जो नीचे आएगा, देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, बी से। बी अगर हमारा 1 है तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा मान होगा वो उसका 2 होगा। तो सी हमारा क्या होगा, 2। बीच में चिन्ह आता माइनस का, आपको पता है। अगर 2 आ गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमारा दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा क्या आएगा, b1 यहाँ आ गया तो यहाँ पर आ गया है 2। c2 आ गया है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, c1। दोस्तों देखिए b1 आया है तो b2 आएगा, b2 आ गया तो c1 आएगा। 1 आया तो 2 आएगा, 2 आया तो 1 आएगा, बराबर y के बट्टे में c1 का गुणा यहाँ होगा c1 a2 माइनस c1 आ गया है तो अगला क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आ गया तो इसके बगल में 2 आएगा, तो हमारा c1 आया तो यहाँ c2 आएगा। उसी तरीके से a2 आ गया है तो इसका अपोजिट a1 आएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, c1 यहाँ है तो c2 यहाँ है, a2 यहाँ है तो a1 यहाँ होगा। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आएगा, a1 आ गया तो जाहिर सी बात है ए के बाद b, b2 आ गया है तो हमारा यहाँ a2 आएगा। या आप कह सकते हैं a1 आया तो यहाँ a2 आएगा, b2 यहाँ आया है तो यहाँ हमारा b1 आ गया। दोस्तों काफ़ी आसान मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से आप इन सूत्र को याद कर सकते हो। दोस्तों आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस नक्शे को याद कर लेना है। इस नक्शे को याद अगर आप भूल भी जाते हो, बस आपको ये याद रखना है कि एक्स के बट्टे में जो हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो दोस्तों b1 से स्टार्ट होता है। आप अगर सिर्फ b1 को भी अगर आप याद कर लेते हो तो आप सारे फॉर्मूले को आप आसानी से याद कर सकते हो। वो समझिए कैसे। अगर आपको b1 याद है तो जाहिर सी बात है b के बाद हमारा क्या आएगा, c आएगा, क्योंकि हमारे जो संख्यात्मक मान होते हैं उनको हम a b c से हम शो करते हैं। तो b आएगा तो उसके बाद आएगा c। अगर हमने यहाँ पे b1 लिखा है तो जाहिर सी बात है c को हम 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सभी का अपोजिट b1 है तो b2 आएगा, c2 है तो c1 आएगा। उसके बाद y के बट्टे में जो आएगा, अगर हमारा यहाँ पे फॉर्मूला c1 पे ख़त्म होता है तो यहाँ पर हमारा c1 से स्टार्ट आएगा। यहाँ पर हमने c1 लिख दिया। c के बाद हमारा क्या आएगा, a आएगा। अगर हमको c को हमने 1 किया है तो a2 को हम 2 करेंगे। उसके बाद इसका अपोजिट c1 यहाँ है तो c2, a2 यहाँ है तो a1। उसके बाद आगे a के बटे में क्या आएगा, यहाँ पे हमारा a1 पे फिनिश हुआ है तो हमारा यहाँ पे a1 से स्टार्ट होगा। a1 अगर हमारा यहाँ है तो a के बाद क्या आता है b। अगर हमने a को 1 किया है तो b को हम करेंगे 2। इसके बाद हमारा इसका अपोजिट a1 है तो a2, b2 है तो b1। तो दोस्तों इस तरीके से
आप वज्रगुणन विधि का जो फॉर्मूला है उसको आसानी से याद कर सकते हो। मैंने आज की वीडियो में आपको कई सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।